नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 4 पाठ संख्या 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यदि आप लोग एक बार किताब पढ़ लेते हैं तो और बढ़िया से जवाब दे पाइएगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग एक बार किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, धाई धाई आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्तों दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ किसने माना है, प्रेम को माना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। यदि आप किताब पढ़े हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं। क्या अंग देश के, ना गांधार के, ना कैकय के, ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया है कि पुराने का मुंह सब वांछनीय होता है। पुराने का जो मुंह होता है सब वांछनीय होता है, या किस शीर्षक पाठ का है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका भी आंसर भी क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल दिया गया है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। क्यों? क्योंकि नाखून को यदि हम लोग आज काट देते हैं तो फिर 2-3 दिन में निकल जाता है, इसलिए द्विवेदी जी ने इसे क्या कहा है, निर्लज अपराधी कहा है। अगला सवाल है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। तो जो कामसूत्र का रचयिता है उनका नाम क्या है दोस्त, वात्स्यायन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि शिक्षक का अर्थ होता है। ये 2 बार सवाल पूछ चुका है, यह 2 बार सवाल पूछा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक का अर्थ होता है दोस्तों मोम मतलब कौन चीज़, शिक्षक। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि महाभारत क्या है। उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है। तो महाभारत किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्त, पुराण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ को लिखा है। अगला सवाल दिया है कि ललित निबंध कौन है। इनमें से ललित निबंध कौन है। मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो हमें यदि इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसा चैप्टर है दोस्त, ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। अगला सवाल है कि पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता है, यह किस लेखक की पंक्ति है। पीछे हम लोगों ने अभी जाना है कि पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता है, यह किस पाठ का है। तो यह पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह किस लेखक ने कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नख रखना पसंद करते थे। तो पुराने समय में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटे छोटे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। अगला सवाल है कि दधीची की हड्डियों से क्या बना था। दधीची के हड्डियों से क्या बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंद्र का वज्र। जो इंद्र का वज्र था वह दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दधीची मुनि के हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। अगला सवाल है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व रचना है। इसको याद रखिएगा, 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था।
अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बागी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। इनमें से कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है वो कौन है, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अगला है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है। तो अभी हम लोग जाना कि जो दधीची मुनि का हड्डी था उनसे किसका अस्त्र बनाया गया था, तो इंद्र का वज्र बनाया गया था, और इंद्र को ही देवताओं का राजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है नाखून किसका प्रतीक है। तो जो नाखून है वो पशुता का प्रतीक है, न कि मानवता का, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नाखून, नख जो है हम लोग का पशुता का प्रतीक है। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो यह हजारी प्रसाद का संपादन है। अगला है कि इनमें से किस पाठ की विद्या निबंध है। विद्या निबंध यानी कि ललित निबंध कौन है, ललित निबंध कौन है, विद्या निबंध कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है दोस्त, हम लोग का ललित निबंध है। अगला सवाल है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। देखिए सवाल को घुमाने का इसका तरीका क्या पूछा है। तो कालिदास ने क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते, इस पाठ के आधार पर दे। तो हम लोगों ने कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं, कालिदास ने कहा था। इसका ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो नाखूनों का बढ़ना पशुता का प्रतीक है, पशुता मतलब कि पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, संघर्ष चेतना का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी। नाखूनों का बढ़ना पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रतीक है, प्रमाण है। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास की इनकी रचना है। तो पुनर्वा जो उपन्यास है यह दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ की कौन सी विद्या है। तो हम उन लोगों ने अभी सवाल में जाना कि ललित निबंध कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह क्या है, तो हम लोग का एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है कि गौड़ देश के लोग क्या रखना पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के पाशविक वृत्ति का परिणाम है, पशुता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य का पशुता का प्रतीक है, पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा गया है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। कब, जब उनके छोटी लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते आप बताइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है। अगला है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। प्रत्न मतलब होता है प्राचीन, प्रत्न मतलब क्या हो जाएगा, प्राचीन, और मानव मतलब कि मानव। तो प्राचीन मानव को प्रत्न मानव के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो जो नाखून का इतिहास है वो आपके कामसूत्र में मिलता है, और कामसूत्र की रचनाकार कौन है, वात्स्यायन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो कहानी में जो यह चंद्राकार की बात कर रहा है, त्रिकोण का बात कर रहा है, दंतुल वर्तुलाकार के बारे में बात कर रहा है, उन सभी का संबंध क्या है, नाखून से है, नख से है। अगला सवाल दिया है ये
अलकतक का अर्थ क्या होता है। अगला सवाल है अलकतक का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों अलता। अलता को अलकत के नाम से जाना जाता है। अगला है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था। ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व के शुभ अवसर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का पुरानिया लोग का अस्त्र शस्त्र क्या था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नाखून। नाखून ही प्राचीन मानव का क्या था, प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। अगला है कि नाखूनों का वर्णन किसका परिणाम है। तो नाखूनों का वर्णन पशुता का परिणाम है, लेकिन पशुता तो यहाँ पर दिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का वर्णन मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। अगला सवाल है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते, ये किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे थे ना ये कहे थे कालिदास ने। भाई साहब कालिदास ने कहा था। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे भी नहीं होते और सब नए अच्छे भी नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर, एटम बम पर, परमाणु बम पर नखदर मनुष्य आज भरोसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है, यह तथ्य किसका है। फिर से सुनिए कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसका कथन है, यह किसका तथ्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध जी का है कथन। अगला सवाल दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला सवाल दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अभी तक कोई भी कहानी नहीं लिखा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभी तक कोई कहानी नहीं लिखा है। अगला सवाल है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बढ़िया सवाल अब पूछा है कि इनमें से कौन ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें इनकी रचना नहीं है, जबकि अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब के सब किनकी रचना है। ये सब के सब दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल किनकी रचना है दोस्तों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत होने का प्रतीक दिखाता है। तो मनुष्य के पशुता का प्रतीक दिखाता है, पार्श्विक वृत्ति का प्रतीक दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून उसके पार्श्विक वृत्ति का प्रतीक होता है। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ। तो इनका गांव था बागी बलिया उत्तर प्रदेश और इनका मृत्यु हुआ था दिल्ली में। और कब हुआ था तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि सहजात वृत्तियाँ किससे संबंध है। तो जो सहजात वृत्तियाँ है वो अनजान स्मृतियों से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधि की रचना है। अनाम दास का जो पोथा है साहित्य की किस विधि की रचना है। तो हम लोग जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहानी नहीं लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त उपन्यास। अनाम दास का पोथा साहित्य या उपन्यास की रचना है। अगला सवाल है कि असुरों के पास क्या नहीं था। असुरों के पास विद्या नहीं था, शक्ति नहीं था, युद्ध कौशल नहीं था कि लोहा का अस्त्र नहीं था। तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं था, अन्यथा असुर भी मैच को क्या करते हैं, जीते जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। कालिदास की ललित योजना यह किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कालिदास की ललित योजना। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नखदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। जो नखदर मनुष्य है अब आगे की ओर क्या लेकर चल रहा है। तो हम लोग अभी पढ़ा कि नखदर जो मनुष्य है और आज के डेट में एटम बम परमाणु बम लेकर चल रहा है। अगला सवाल है कि मनुष्य किसको आगे नहीं बढ़ने देता है। जंगल को, नाखून को, आतंक को या जल को।
मनुष्य नाखून को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल 55 सवाल थे, हम लोगों ने 55 सवाल को देख लिया। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।